दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केजरीवाल ईडी की हिरासत में है और वो इस समय जेल में है। परंतु जेल से लेटर्स का सिलसिला आना जारी है। केजरीवाल ने पहला जो लेटर आया, उसकी पत्नी लेके उसकी केजरीवाल की सीट पे यानी कि सीएम की सीट पर बैठकर उसने मीडिया को बताया कि जी केजरीवाल ने ये मुझे लेटर लिखा है और इसके अंदर बताया है कि दिल्ली की जनता का ख्याल रखना है और लेडीज को मतलब पर्टिकुलर उसने ये कहा है कि आप ये मत सोचें कि जो आपको 1000 रुपये मिलने थे वो नहीं मिल पाएंगे। आपका बेटा, आपका भाई जरूर जेल में है पर उनको आपकी बहुत चिंता है। लोगों बहुत पार्टी के अंदर क्लैश सा जो चल रहा था, उनको लगा कि अब तो ये एक कब्जा करने की नीति बनाई जा रही है पार्टी के ऊपर शायद। तो आतिशी कहाँ पीछे रहने वाली थी। दूसरे दिन आतिशी एक लेटर लेके आती है मीडिया के सामने। वो ये कहती है जी केजरीवाल जी ने मुझे भी लेटर लिखा है और बहुत इमोशनल होते हुए तकरीबन रोते हुए मीडिया के सामने उसने बताया कि केजरीवाल कैसा व्यक्ति है, देखो उसे लोग, दिल्ली की पब्लिक की कितनी चिंता है। वो देखो कह रहा है कि आगे गर्मी आ रही है, लोगों को पानी की समस्याएं नहीं आनी चाहिए, लोगों का बहुत ख्याल रखना, इस तरह की बातें कर रहा है। वो कैसा मतलब कि नेता है, उसको अपनी परवाह नहीं है, वो दिल्ली के लोगों से कितना प्यार करता है। दोस्तों, अब लगा कि यार जी केजरीवाल कितना अच्छा आदमी है, जेल में होने के बावजूद लोगों का कितना ख्याल रखा है। तो जो सौरभ भारद्वाज से इनको लगा यार आतिशी ने नंबर बना लिया अपने, तो मैं क्यों पीछे रहूं। तीसरे दिन जी सौरभ भारद्वाज भी एक लेटर लेकर आते हैं मीडिया के सामने। वो कहते हैं जी मुझे भी केजरीवाल जी ने डायरेक्शंस दिए, निर्देश दिए हैं कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पे दवाइयों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत से गरीब लोग दवाइयाँ लेते हैं और उसी के पर मतलब कि वो अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको दवाइयों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं। दोस्तों, अपनी वजह से तो इन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, बहुत अच्छा ही उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू किया था। परंतु आप जैसा जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कोई मुसीबत आने लगती है तो दिमाग प्रभु पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। वाली बात हुई इनके साथ। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सीसीटीवी की निगरानी में है, वहां पर पेन, पेंसिल, कलम, दवात, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी नहीं जा सकता, इवन कोई ऑफिस की फाइल तक नहीं जा सकती। फिर ये प्रिंटेड लेटर हेड के ऊपर कैसे लेटर लिखकर बाहर आ रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था ये कि ये कर कौन रहा है। दिल्ली की पब्लिक या भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रही है सारी बातें। एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी कि दिल्ली की जनता को बहका लेंगे और एक ऐसी इमेज बनाएंगे कि केजरीवाल जेल में होने के बावजूद भी कितना अच्छा इंसान है, कैसे अपनी पब्लिक का ख्याल रख रहा है। केजरीवाल ने अगर ख्याल नहीं रखना होता तो इतने टाइम दिल्ली का सीएम बन के बैठे होते, तब क्यों नहीं ख्याल रख लिया। आज तक दिल्ली वालों की पानी की समस्या खत्म नहीं करी, आज तक दिल्ली वालों की सफाई की समस्या खत्म नहीं हुई, आज तक दिल्ली वालों के जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा घपले तो अभी हुए हैं। अभी आपको मालूम होगा कुछ 2-4 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको इतनी फटकार लगाई है। इनको क्या कोर्ट को जो बातें बता रही हैं वो इनको समझ नहीं आई क्या। केजरीवाल को 2 दिन जेल में जाने से या ईडी की कस्टडी में जाने के बाद ये सारा कुछ कैसे याद आ गया कि ये सब कुछ करना होता है। भाई ये मिनिस्टर किस बात के लिए बैठाए हैं आपने। इनको नहीं समझ में आ रही कि हमारे डिपार्टमेंट में किस चीज की तंगी है। पर ऐसे इनको नहीं सोचना होता कि गर्मी बढ़ रही है, पानी का इंतजाम करना है लोगों के लिए, या हॉस्पिटल में मेडिसिन खत्म हो रही है उसका इंतजाम करना है। ये मुख्यमंत्री बताएगा जिसके पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो दोस्तों, ये एक पॉलिटिक्स चली जा रही थी कि एक ऐसा मैसेज भेज के दिल्ली की जनता को इमोशनल किया जाएगा, दिल्ली की जनता हाँ बहुत हो जाएगी कि केजरीवाल जी कितना ख्याल रखते हैं, हमारे नेता को अंदर कर दिया है, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पेड कार्यकर्ता थे केजरीवाल जी की पार्टी के, सिर्फ वही लोग सड़कों पे आए। पंजाब में इसका नामो निशान नहीं, जहां से इनको बहुत उम्मीद थी, क्योंकि हमेशा ये किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में केंद्र सरकार के विपरीत भड़काने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेती रहती हैं सरकारें। पंजाब से ही आपको पता सारी मूवमेंटें उठती हैं और उनको लगा था कि पंजाब में भी तहलका मच जाएगा, दिल्ली में भी तहलका मच जाएगा। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पेड वर्कर थे, इनके कार्यकर्ता थे, वही आगे आए। उनका वो हल्ला करना बनता भी था, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी से पैसे खा रहे हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने मालिक के लिए वफादारी भी तो दिखानी पड़ती है टाइम टू टाइम। उसमें भी वेरी इंटरेस्टिंग बात ये रही
कि पंजाब में तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, दूसरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी नदारद रहे। वो थोड़ी देर मुंह दिखाने के लिए जरूर दिल्ली गए भी वो बाई रोड, जाके वहां पे बाइट्स वगैरह दी, मीडिया के सामने सम्मुख हुए और फिर वापस आ लिए। वो उनके पास हेलीकॉप्टर है, चौपर है, सब कुछ है, लेकिन वो गए बाई रोड। आप सोचिए चीजें कहां से कहां खसकती हुई नजर आ रही हैं। केजरीवाल जी को लग रहा था कि मेरे अंदर जाते साथ ही हिंदुस्तान में गदर हो जाएगा, हिंदुस्तान को रोड ब्लॉक हो जाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग भी जान रहे हैं कि इन्होंने क्या काम कर रहे हैं और किस कारण ये लोग जेल में गए हैं। एक एक करके जो सारे नेता जेल में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, किस कारण से जा रहे हैं उसके ऊपर मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि अभी ये सारा कुछ तो चल ही रहा था, उसके ऊपर चौका मारा पन्नू ने। गुरवंत सिंह पन्नू की बात कर रहा हूं, बिल्कुल दोस्तों, मैं खालिस्तानी गुरवंत सिंह पन्नू की बात कर रहा हूं। उसने एक वीडियो रिलीज किया, उसने बताया कि मैंने 160 मिलियन मतलब तकरीबन 133 करोड़ रुपया मैंने केजरीवाल जी को दिया, खालिस्तान के जो समर्थक है भुल्लर, उसको छोड़ने के लिए। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि 5 दिन के अंदर मैं सरकार में आते साथ ही छोड़ दूंगा। अभी तक इन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया। इसके अलावा हमने और अदर सोर्सेस से भी खालिस्तानियों ने केजरीवाल की पार्टी को, केजरीवाल को पैसे दिए। इस बात का उन्होंने खुलासा किया। गाय बगाए दोस्तों इनके ऊपर पहले भी खालिस्तान समर्थन के इल्जाम लगते रहे हैं। ये इल्जाम लगाने वाले भी कोई बाहर के आम लोग नहीं थे, इनकी अपनी पार्टी के सदस्य थे। जैसे कि कुमार विश्वास ने भी ओपनली कहा कि ये केजरीवाल खालिस्तानियों के समर्थन से पंजाब में कुछ ऐसा गड़बड़ करना चाह रहा है। तो दोस्तों के अब पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, ये चीजें भी लोगों के समझ में आनी शुरू हो गई हैं। अभी राघव चड्ढा भी जिस तरह से कह के तो ये गए हैं कि जी आंखों का ऑपरेशन के लिए, आंखों की जांच के लिए अमेरिका गए हैं। दोस्तों जब दिल्ली में वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बनाए हैं केजरीवाल जी ने, तो वो अपना ऑपरेशन कराने, आंखें दिखाने अमेरिका ही क्यों गए हैं? और दुनिया तो पूरी इंडिया में बाहर से इलाज कराने के लिए आती है, ये अपना इलाज कराने के लिए वहां जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद भी जो इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किससे मिल रहे हैं? और वहां पे खालिस्तान समर्थकों से मिल रहे हैं। वहां पे शायद जो कि सोर्सेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि शायद जो कोई पैसे भेज लेगा, खालिस्तान के पैसों का चक्कर है, उसके बारे में शायद ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं आगे कि ये आप सारा मैटर शायद मैं ही देखूंगा। तो अभी देखिए आप उनकी पार्टी का केजरीवाल साहब बहुत अंदर हैं और उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात है इस समय। लेकिन राघव चड्ढा जी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कहां पर? वहां पर कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं लोगों से मिल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर लोगों को परवाह है कि केजरीवाल जी का क्या हाल हो रहा है। केजरीवाल जी को यह नहीं उम्मीद थी कि उनकी ऐसी दुर्दशा होगी। उसके ऊपर से इनके ऊपर सबसे बड़ी तलवार जो लटक रही है वो इस बात की लटक रही है कि इनको इस्तीफा देना नैतिकता के आधार पर बनता था, जो कि ये नहीं दे रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे राज्यपाल साहब, उपराज्यपाल जी जो कि बर्खास्त करे और मेरे हाथ में एक कार्ड आ जाएगा कि हमारी सरकार को, चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और इलेक्शन में, और इलेक्शन के बाद हम इसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि टेक्निकली केजरीवाल जी के फरवरी 2025 में इलेक्शन होने हैं दिल्ली के, और 2-3 महीने का इलेक्शन प्रोसेस निकाल रहे हैं। तो अभी आप ऑलमोस्ट आप मान के चले कि सिर्फ 6 महीने बचते हैं सरकार और चलाने के। तो इस चीज को वो चाह रहे हैं कि ये मैं ना रिजाइन दूं और ये मुझे बर्खास्त कर दें राज्यपाल साहब, वो इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं दोस्तों केजरीवाल साहब। तो केजरीवाल साहब को यही पता है कि अगर मैंने रिजाइन दिया तो सबसे बड़ी गाज जो उनका महत्वाकांक्षी बंगला है, शीश महल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर गिरेगी, क्योंकि उनको वो खाली करना पड़ेगा। और कोई वो मंत्री का इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है कि किसी मंत्री के आधार पर उनको कुछ मिल जाएगा, नहीं, इनको बंगला खाली करना पड़ेगा। अब इनको शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है दोस्तों, तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी उसको खाली करके कहां जाएंगे ये लोग, क्योंकि अब 2 कमरों के मकान में तो रह नहीं सकते ना। अब जो आदमी 1 कमरे 1 फ्लोर 2 फ्लोर के मकान में 1 फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करता रहा, तो कहां से रहा होगा अब नॉर्मल से घर के अंदर। सबसे बड़ी समस्या इनके आगे ये भी आने वाली है। दूसरे पार्टी को भी इनको लगता है कि अगर मैंने रिजाइन दिया, मेरे बाद कोई और किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे कि आतिशी सपने ले रही है या सौरभ भारद्वाज सपने ले रहा है, उनके ऊपर भी इंक्वायरी मार्क हो गई है कि जो फेक डॉक्यूमेंट के उन्होंने पब्लिक में पेश कर रहे हैं, ईडी का नाम बदनाम हुआ कि ईडी की कस्टडी में से उसने लेटर कैसे इशू कर दिया, इंक्वायरी चल रही है। इसके बावजूद उनको वो सपने ले रहे हैं कि शायद हम सीएम बन जाएंगे। और उनको केजरीवाल को लगता है अगर ये सीएम बन गए तो हो सकता है पार्टी ना टूट जाए, पार्टी की बागडोर मेरे हाथ से निकल गई तो पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये इसी बहाने को, इसी मतलब के डर के कारण वो रिजाइन नहीं दे रहे हैं।
दूसरे वो चाह रहे हैं इंटरनल कि ऐसी भूमिका बना दूं जैसे पहले दिन आके उनकी वाइफ प्रेजेंट हुई थी मीडिया के सामने, उनकी कुर्सी पे, सीएम की कुर्सी पे बैठ के अनाउंसमेंट करी उन्होंने कि एक मैसेज सा दिया उन्होंने डायरेक्ट वे में कि इन द एब्सेंस ऑफ सीएम की गैर हाजिरी में मैं वो सारे कार्य करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों कर भी सकती हैं, आईआरएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं, अच्छा तजुर्बा, 20 साल का प्रशासनिक उनको मतलब के सरकार चलाने में अच्छा उनका वो योगदान रहेगा, कर भी सकती हैं। उस बहाने उनका बंगला भी बच जाएगा अगर वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो जाती हैं तो। लेकिन पार्टी कहाँ जाएगी वो कुछ नहीं कहा जा सकता। 6 महीने के बाद इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले ही पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और अगला इलेक्शन भी शायद सीएम के फेस पर ये धार पे लड़ना था इनको, क्योंकि अब इनका मोह भंग हो चुका लोगों का पब्लिकन से, तो वो भी इनको आगे की भी कोई संभावना नजर नहीं आती। इसी डर के मारे केजरीवाल साहब अभी रिजाइन नहीं दे रहे हैं। वो कोई गेम इसी तरह की चलना चाहते हैं कि आज जी मुझे किसी तरह से बर्खास्त करें हमारी सरकार को और हमें एक मौका मिल जाए। दोस्तों तो दोस्तों जी केजरीवाल जी ने इंटरनल तो तैयारी कर लिया राज तिलक की कि मैं अपनी वाइफ को सीएम की कुर्सी पर बैठा लूं, लेकिन पार्टी के टूटने के डर से मारे वो अभी कुछ स्टेप आगे नहीं निकल रहे हैं। हो सकता है इनकी जब ये जो कस्टडी है और बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि कल 28 तारीख और 28 तारीख के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। इनको अभी कोई छोड़ने नहीं लगी ईडी, अभी ये लंबे जाएंगे। जैसे कि सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जो हैं अंदर हैं, इन सारे मामलों में अंदर हैं वो, तो केजरीवाल सब कैसे बाहर आ सकते हैं। कविता को जरूर रियायत दी है, हो सकता है इंटरनल उसने स्कैप्ट कर लिया हो कि मैं सरकारी गवाह बन जाती हूँ, तो ईडी ने उसके लिए आगे से सम्मान, उसके लिए जो इंटेरोगेशन के लिए टाइम नहीं मांगा ईडी ने तो कोर्ट ने उसको फिर भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो इंटरनल में सारा कुछ चल रहा है। जो ताजपोशी में सिर्फ अड़चन आ रही है, पार्टी टूटने का डर है। वो चाह रहे हैं किसी तरीके से भले पार्टी को मैं समझा लूं कि उसके बाद मैं सारा कुछ कर पाऊं। सीएम बनेगी तो दोस्तों आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, सीएम बनेगी तो बनेगी कि सिर्फ और सिर्फ सुनीता केजरीवाल। बाकी चाहे कोई भी सपने लेता रहे, राघव चड्ढा बैठा सपने ले रहे, यहाँ पर आतिशी सपने लें या सौरभ भारद्वाज सपने ले, पर इनका हाथ में कुछ हाथ नहीं आएगा। जरूर इनके आगे पीछे केस जरूर चलने शुरू हो जाएंगे, इंक्वायरी इनके ऊपर लागू हो जाएंगी। जैसे कि खालिस्तान के चक्कर में, कुछ के चक्कर में ऑफिशियल जो लेटर कर रहे हैं इन्होंने कि मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन दी है, ऑफिशियल लेटर का इस्तेमाल करा सीएम के नाम से जो उन्होंने इशू कर रहे हैं अपने आप, उसके बारे में इंक्वायरी चलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कब तक राज तिलक होता है, उस चीज का इंतजार है। और ये कोई ज्यादा टाइम नहीं है, ये आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि राज तिलक होगा, और होगा तो होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सुनीता केजरीवाल का। मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट पवन राजपूत हमेशा आपके साथ बना हूं। आप अपने सुझाव और इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। आप किस विषय पर वीडियो सुनना या देखना चाहते हैं दोस्तों, वो भी आप बता सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।